कहते हैं मैं नेवला हूँ और मैं किसी से हार नहीं सकता। वो न्योला है तो मैं शेर हूँ और इस अपने अपने पंजे से दबाकर न्योला को ठीक कर दूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँ। न जाने क्यों आप लोग मौर्य को इतना बड़ा नेता मानते हैं, तो इन्होंने मौसम वैज्ञानिक का असली डिग्री उन्हीं के पास है। मौसम भांपते हैं, ईश्वर न्याय करता है। ये आप लोग उनका बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा नेता नहीं मानता। मैं पॉलिटिकल भी नहीं मानता, मुझसे संपर्क नहीं किया, मुझसे बात भी नहीं किया। और जब पर्चा दाखिला में आए, सबसे पहले मेरे गांव में उन्होंने हमारे विरोधी के यहाँ मीटिंग लगाई और वहाँ विरोधी के यहाँ मीटिंग करके उन्होंने मुझे ललकारने का। मौर्य जी को जो उनका घमंड है, उस चैलेंज को मैं स्वीकार। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, काम आने वाला है नहीं। उनको भरम है। इधर विधानसभा में जाति और धर्म का, पार्टी का बंधन टूट गया है। एक तरफा इलियास की हवा चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की हवा आएगा। 10 बजे मौर्य जी अपने गाड़ी में बैठेंगे और सीधे प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। जीवन में कभी कुशीनगर की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। तीनों इकट्ठा बाए मेरी अब बढ़हन ओठ बाई बाभन जने जाला बहुत कार करला। हमारा संग बाभन आयल बा, हमसे पैसा लेता, तेलों के दाम नहीं खेले। आपन लगा के आपन खर्च करके हमरा के रुपया भी देता ब्राह्मण लायक है। जो दो ये प्रत्याशी आए हैं, एक बाहरी है और एक भाजपा का उम्मीदवार, कभी जनता के बीच रहा ही नहीं है, अनबोलतू है, कभी समस्या से लड़ा नहीं है। मैंने तो आंदोलनों में कम से कम 28 बार जेल गया हूँ और पूरे जिले में बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाले दिनों में चारों तरफ नीला झंडा आपको दिखाई। 22 विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद प्रत्याशी अपने मतदाताओं को तमाम तरीकों से रिझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं फाजिल नगर विधानसभा में, जहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं इलियास अंसारी। ऐसा लग रहा है कि कुशीनगर जिले में बहुजन समाज पार्टी को जिंदा करने के लिए इलियास अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने बहुत चुनकर टिकट दिया है। हम बात करेंगे इलियास अंसारी से, क्योंकि इलियास एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हितैषी माने जाते हैं। और फाजिल नगर बेल्ट जो है वो कुशवाहा और मुस्लिम बिरादरी का बेल्ट है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इनको टिकट दिया है। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे क्या मतदाताओं के बीच में यह कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं और किस प्रकार मतदाताओं को रिझा। स्वागत है इलियास जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप दोनों को नमस्कार। जिस सपा में आपने इतने साल दिए, उस सपा ने आपको टिकट नहीं दिया, आपका जो मेहनत थी उस मेहनत को नहीं समझा, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। बहुत धन्यवाद आपको। मैं बहन जी को इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं पूर्वांचल के सभी आम लोगों की ओर से कि बहन जी ने मेरे 38 साल के राजनीतिक सफ़र, जो मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपना खून पसीना दिया था, उस समाजवादी पार्टी ने मेरा अपमान किया और बहन जी ने 2 मिनट में हमारे अपमान को मेरे सम्मान में टिकट देकर मेरा सम्मान बचाने का काम किया। इसलिए मैं बहन जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। फाजिल नगर विधानसभा 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। यहाँ से पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं गंगा सिंह कुशवाहा। हालांकि लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है, फिर भी लगातार 2 बार वो विधायक बन के आए। इस बार पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है और आपके अपोजिट में समाजवादी पार्टी ने सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों के सामने आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, मैं तो न जाने क्यों आप लोग मौर्य को इतना बड़ा नेता मानते हैं। अगर वो बड़ा नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी से उनकी पैदाइश हुई थी, तो वह बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते। बहन मायावती जी ने उनको पहली बार विधायक बनाकर कैबिनेट मंत्री बनाया और आज जो उनके पास पैसों का खजाना है वो बहन मायावती जी की देन है। उनके विधायक बनाने के बाद ही उनके पास खजाने आए। जब उन्होंने देखा 10 साल में अब सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी और जब लोग मन बना लिए कि हम अब इनको हराने जा रहे हैं, तो इन्होंने मौसम वैज्ञानिक का असली डिग्री उन्हीं के पास है।
मौसम भांपते हैं, और उन्होंने रातों रात भाजपा में एंट्री कर ली। और भाजपा में एंट्री करते उन्होंने गाली देना शुरू किया बहुजन समाज पार्टी को, और बहन जी के बारे में अनाप शनाप। जिस घर में पैदा हुए उस घर को ही उन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं जिस दल को छोड़ देता हूँ उस दल को कोई पूछता नहीं है और वो दल खत्म हो जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी पर भी वो ऐसा ही बोलते हैं। असल में ईश्वर न्याय करता है, और इसीलिए उनको ईश्वर ने फाजिल नगर में भेजा है। इस बार उनका घमंड और उनका गुरूर फाजिल नगर की महान जनता तोड़ने जा रही है और उनका जमानत जब्त कराने जा रही है। वो कहते हैं मैं नेवला हूँ और मैं किसी से हार नहीं सकता। वो नेवला है तो मैं शेर हूँ, और इस अपने पंजे से दबाकर नेवला को ठीक कर दूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप सभी ने सुना भी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था 3 तलाक का जब बिल पास हुआ था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मुस्लिम मर्द जो होते हैं वो अपने हवस का शिकार बनाते हैं मुस्लिम महिलाओं को, इसीलिए वो 3 तलाक देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में थे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। जब भाजपा में चले गए तो सपा और बसपा को गाली देते थे। आज सपा में आ गए तो बहुजन समाज पार्टी को और भाजपा को गाली दे रहे हैं। इस तरह के रोज़ चरित्र बदलने वाले, रोज़ ईमान बदलने वाले और रोज़ कुर्सी बदलने वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। हम इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग उनका बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा नेता नहीं मानता, मैं पॉलिटिकल भी नहीं मानता उनको। पॉलिटिकल होते तो उनका टिकट मिलने के बाद, मैं लखनऊ में ही था, वो हमसे संपर्क किए होते, हमसे बात किए होते। उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया, मुझसे बात भी नहीं किया। और जब पर्चा दाखिला में आए तो सबसे पहले मेरे गांव में उन्होंने हमारे विरोधी के यहाँ मीटिंग लगाई, और वहाँ विरोधी के यहाँ मीटिंग करके उन्होंने मुझे ललकारने का काम किया। तो मैं तो बहुत शांत विचारधारा का आदमी हूँ, मैं किसी से उलझता नहीं हूँ। लाख मुझे गाली देने वाला भी आ जाता है तो उसके सेवा में 2 कदम चल देता हूँ और उसकी मदद कर देता हूँ। 38 साल में मैंने बहुत लाखों लोगों की मदद की है। विरोधी मेरे जीवन में, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो उनका घमंड है उस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं, और इस बार उनके घमंड का जवाब जनता के बल पर, इस मुरझाए हुए चेहरों के बल पर मैं उनको यहाँ से खदेड़ने वाला हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में आकर के अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी मान रहे हैं। वो मज़ारों पर मत्था टेक रहे हैं और तमाम तरह के वादे कर रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर भीतर जाके। क्या आपको लग रहा है कि आप मुस्लिम समाज से हैं, आपको बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है, तो आपको छोड़कर मुस्लिम समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकता है क्या? यही तो भरम है उनको, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, काम आने वाला है नहीं, उनको भरम है। आज मेरे साथ 90% मिनार्टी के लोग खड़े हैं, 1 लाख वोट है मिनार्टी का। आज मेरे साथ 100% अनुसूचित जात के लोग खड़े हैं, 70,000 वोट है अनुसूचित जात का। मेरे साथ 50% ब्राह्मण आज के तारीख में खड़े हैं, अपने गाड़ी से घूम रहे हैं हमारे विधानसभा में, मेरा 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं। 50% भूमिहार, 50% ठाकुर, 50% लाला, 50% अन्य सभी जात के धर्म के लोग फाइनल विधानसभा में। जाति और धर्म का, पार्टी का बंधन टूट गया है। एक तरफा इलियास की हवा चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की हवा चल रही है, और हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। परिणाम आएगा 10 को, 10 बजे मौर्य जी अपने गाड़ी में बैठेंगे और सीधे प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। जीवन में कभी कुशीनगर की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के समीकरण पर बनी थी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर सरकार बनेगी? अरे बिल्कुल, तीनों इकट्ठा बाई बेरी। अब बढ़हन ओट बाई, बाभन जने जाला बहुत कार करला। हमरा संग बाभन आइल बा, हमसे पैसा लेता, तेलों के दाम नहीं खेले, आपन लगा के आपन खर्च करके हमरा के रुपया भी देता ब्राह्मण, आपन खर्च करके हमरा के वोट मांगता।
ब्राह्मण जातियों के बीच मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, बाबू मोहन सिंह का प्रतिनिधि था मैं 30 साल तक, कभी मैंने जात धर्म संप्रदाय को देखकर मैंने काम नहीं किया है। सुबह जनता दर्शन में 100-200 लोग मेरे घर पे आते हैं, सबको पहले पानी पिलाता हूँ और एक लाइन से पूछना शुरू करता हूँ, क्या काम है आपका? जात धर्म कभी मैंने देखा नहीं। इसलिए ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, पिछड़ी जात, सब जात धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अभी इसी गांव में ब्राह्मण लोग यहाँ हैं, आप चले जाइए, उन लोगों से पूछिए किसको वोट करेंगे। अभी मैं मोटरसाइकिल से गया था उन लोगों से मिलने, उन लोगों ने कहा कि पहली बार इतने बड़े तादाद में आपको वोट हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और आप ही विधायक के लायक हैं। जो दो ये प्रत्याशी आए हैं, एक बाहरी है और एक भाजपा का उम्मीदवार, कभी जनता के बीच रहा ही नहीं है, अनबोलतू है, कभी समस्या से लड़ा नहीं है। मैंने तो आंदोलनों में कम से कम 28 बार जेल गया हूँ और पीठ पर 50 से 80 लाठियाँ गिरी हैं और आज भी 8-10 लाठियों का निशान मेरे जंघे पर, मेरे पीठ पर है। क्या मुकाबला करेंगे मौर्य जी और क्या मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मेरा? मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता के बीच काम करता हूँ और जनता के आशीर्वाद का मुझे भरोसा है। इन दबे कुचले लोगों का रहनुमाई का अवसर मिल रहा है, इनके भी जीवन को ऊपर बढ़ाने का काम करूँगा और पूरे ज़िले में बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाले दिनों में चारों तरफ नीला झंडा आपको दिखाई देगा। कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, गरीबी, बदहाल सड़कों के मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश है और स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर का प्रत्याशी है। हमारा अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मुसलमानों को गाली दिया है उसने, अनुसूचित जात के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को, बड़ी जात के लोगों को गाली दिया है। वह आते ही बयान दिए हैं यहाँ 1585 की मैं लड़ाई लड़ूंगा और 15% को ठीक करूंगा। है हैसियत ठीक करने की? इलियास का एक एक कतरा खून छोटे पिछड़े बड़ों के लिए हाजिर है। जो इनको ख़त्म करना चाहेगा वह ख़त्म नहीं कर पाएगा, स्वयं ख़त्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब बयान अभी दिए हैं तो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा दोबारा तो गर्मी शांत कर दूंगा। वो किसकी गर्मी शांत करने के लिए कह रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ जी को एक महंत हैं, वह पीठ के, उनके जुबान से इतनी ऊंची बातें अच्छी नहीं लगती। वह महंत है, एक पीठ का सम्मान है। सिर्फ मुख्यमंत्री होते तो भी ये बात नहीं कहनी चाहिए, एक संवैधानिक पद पर है। किसी की गर्मी कोई शांत नहीं कर पाता है, ईश्वर की गर्मी सबको शांत कर देती है। उन भरम में है, उनका भरम टूट जाएगा और किसी भी व्यक्ति को, जैसे मौर्य जी की गर्मी अभी शांत होने वाली है, वैसे उनकी भी गर्मी योगी आदित्यनाथ जी की 10 तारीख के बाद शांत हो जाएगी। तो क्या लगता है आप 10 तारीख को चुनाव जीतने जा रहे हैं? अरे गुरु, 10 तारीख को 10 बजे तक भाजपा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गेट से बाहर हो जाएंगे और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही अंदर रहेगी। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लिए क्या होगी? स्वास्थ्य और शिक्षा पहली प्राथमिकता है, सड़कों का निर्माण दूसरी प्राथमिकता है, तीसरी प्राथमिकता इस विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज। पूर्वांचल का, ये बिहार से लगा हुआ बॉर्डर है, बड़ा एक मेडिकल कॉलेज जहां हमारे गरीबों का इलाज वहीं मिल सके। नौजवानों के रोजगार के लिए बम्बई में, दिल्ली में बड़े उद्योगपतियों से बात करके यहाँ उद्योग धंधे लगवाकर उनकी भी बेरोजगारी ख़त्म करने की पहल होगी। भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा इस विधानसभा से। हमारे विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस का आदमी अब तंग नहीं कर सकता है मेरे विधायक होने के बाद, और कोई भी अधिकारी हमारे लोगों के बीच उसको जाना पड़ेगा। महीने में एक बार हर गांव का विजिट करूंगा, एसडीएम, सीओ, थानेदार को लेकर
और स्थानीय मुद्दे स्थानीय स्तर पर ख़त्म करूँगा समझौता कराकर। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने विरोधियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हे फाजिल नगर की महान जनता, आप लोगों ने इस विधानसभा में स्वर्गीय गेना बाबू को आपने जो देश और दुनिया के नेता थे उनका ये धरती है। राजमंगल पांडे जी की ये धरती है। माननीय राजमंगल पांडे जी देश के बड़े नेता थे। ये धरती राम नरेश पांडे जी की है जो यहाँ से एमएलए थे। ये धरती चंद्रवली जी की है, जो चंद्रवली तिवारी जी की, वो यहाँ के बड़े लोगों में थे। ये धरती राम सुमक वर्मा कुशवाहा जी की है जो पहली बार यहाँ से एमएलए हुए थे। ये धरती हमारे नेता स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह की धरती है जो यहीं से राजनीति किए थे। ये धरती रामधारी शास्त्री की है। ये धरती बाबू विश्वनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं 6 बार, उनकी है। इस धरती पर कोई भी बाहर से आकर चुनाव नहीं जीत सकता। हे फाजिल नगर की महान जनता, हम आपसे अपील करते हैं, जितने नाम मैंने रखे हैं इन सब महान विभूतियों का असली वारिस आपका ये बेटा, आपका ये पुत्र, आपका ये भाई, आपका ये परिवार का सदस्य, एक गरीब घर से पैदा हुआ इंसान, उस पीढ़ी का एक जलता हुआ चिराग है। इस चिराग को बचाइए और पॉलिटिकल लोगों के हौसला बढ़ाइए, ईमानदार लोगों के हौसले को बढ़ाइए, बाहरी को खदेड़िए, महंगाई भ्रष्टाचार वाले उम्मीदवार भाजपा को हराइए और हमको 3 तारीख को हाथी पर वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाइए। आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके सम्मान की लड़ाई। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा कोई विरोधी है ही नहीं है और मैं अपना विरोधी किसी को मानता नहीं। जो लोग विरोधी हमारे अपने मानते हैं कि हम विरोधी हैं, वो लोग चालाकी थोड़ा कर रहे हैं। और चालाक लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कल आँख मिलाने में शर्म न लगे। इसका पॉलिटिकल विरोधियों को क्या कहना चाहिए? पॉलिटिकल विरोधी होना चाहिए। पॉलिटिकल विरोधी होना ज़रूरी है राजनीति में। अगर रचनात्मक विरोध नहीं होगा तो मैं तानाशाह हो जाऊंगा, मेरे मिजाज बदल सकते हैं। इसलिए मेरे मिजाज ठीक रखने के लिए, ईमानदारी से चलने के लिए, जनता की सेवक बना रहा हूँ, इसके लिए राजनीति में रचनात्मक विरोध जरूरी है। लेकिन जिस ढंग से मेरा विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी कल तक मैं ही पैरवी करता रहा हूँ। कोई पूछने वाला नहीं था। जेल के सलाखों में ऐसे हथकड़ी पहना के रात भर बांधे गए थे लोग, और मैंने डीएम एसपी से बात करके हड़का कर और उनको छुड़वाने का काम, और मेरे बगल में बैठे हुए हैं कलाम सिद्दीकी साहब जो उस वक्त हमारे ये 2 बार इस विधानसभा के सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हीं को भेजकर उस व्यक्ति को मैंने जेल से निकलवा कर घर पहुंचवाया। उस आदमी के मिल पर छापा पड़ा, मुलजिम हुए, मैंने मुलजिम होने से बचाया। हमारे घर में जाके गिर गए थे। ऐसा व्यक्ति आज मेरा विरोध कर रहा है, इसलिए कि मौर्य जी यहाँ 1 दर्जन विधायक के उम्मीदवार तैयार कर दिए हैं, 1 दर्जन राज्य मंत्री बना दिए हैं, 1 दर्जन एमएलसी बना दिए हैं, और ये सभी लोग विभिन्न पदों पर जाने के लिए आतुर हैं। अरे मेरे भाइयों, मेरे विरोध करने वाले साथियों, मौर्य जी 10 के बाद प्रतापगढ़ चले जाएंगे, अपने कुछ नहीं होने वाले हैं, तो आपको क्या बनाएंगे। अब से भी मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका परिवार का सदस्य हूं, आपके लिए हमेशा संकल्पित हूं। इसलिए थोड़ा टाल लिए हैं तो टाल लिए हैं, अब इधर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद, इतने दूर से आप मुझसे बात करने के लिए आए। अभी हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के फाजिल नगर से विधानसभा उम्मीदवार इलियास अंसारी जी, और हमसे बात कर रहे थे, यह बता रहे थे कि क्या इनकी रणनीति है, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, इनकी क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित। जय हिंद, जय भारत।